हेलो एंड वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 70 प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो कि होने वाले हैं जनवरी मंथ से। इस सेशन में आज हम लोग नेशनल इंटरनेशनल न्यूज रिलेटेड क्वेश्चंस, बुक्स एंड ऑथर बेस्ड क्वेश्चंस, अपॉइंटमेंट, डेज एंड थीम, अवार्ड्स, ब्रांड एम्बेसडर, स्पोर्ट्स एंड और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सो ये सेशन जो होने वाला है एक इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है जिसमें जनवरी के आपको करंट अफेयर्स देखने मिलेंगे। ये सेशन जो है आपकी होने वाली एग्जामिनेशन ESIC, UPPCL, DSSB और उन सारी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है जहां पर जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर पूछा जाता है। सो आप लोगों को अगर जनवरी का करंट अफेयर प्रिपेयर करना है सो उसके लिए मैंने एक इंपॉर्टेंट सेशन बनाया जिसमें मैंने ऑलमोस्ट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर अप किया है। सो ये सेशन को आपको स्टार्ट टू एंड कंप्लीट देखना होगा क्योंकि आप कहीं पे भी स्किप करते हो तो कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप स्किप कर देते हो, इसलिए आपको स्टार्ट टू एंड कंप्लीट देखना होगा। इसमें आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और काफ़ी सारा डेटा भी मिलेगा एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे। अगर आप इस सेशन का पर्टिकुलर सेशन का ई बुक चाहते हो तो उसका ई बुक ऑलरेडी कोचिफाई के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करवा देती हूँ सो दैट आप जब भी चाहो आप इसका रिवीजन कर सकते हो, आप आपके कन्वीनियंट वे से आप इसका ई बुक जो है वो रीड कर सकते हो। सो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर 2021 के अगर आप करंट अफेयर की वीडियो देखना चाहते हो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर ये सारे अवेलेबल है, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। एंड अगर आपको उसका ई बुक चाहिए तो उसका ई बुक भी अवेलेबल है। सो ये सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। सो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा, विच कंट्री हैज़ बिन एडेड एज अ 4th न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इजिप्ट। इजिप्ट जो है वो ब्रिक्स का न्यू 4th मेंबर बन चुका है। इससे पहले जो ब्रिक्स के मेंबर्स थे वो थे बांग्लादेश, UAE एंड रुगवे, ये 3 मेंबर्स हुआ करते थे एंड अभी जो 4th मेंबर ऐड हुआ है वो है इजिप्ट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ साथ एक और चीज़ ध्यान में रखना है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसका 102nd मेंबर बना है एंटीगुआ एंड बारबुडा। ठीक है, सो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। जिस तरह ब्रिक्स का 4th मेंबर इजिप्ट बना है उसी तरह इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 102 मेंबर जो बना है वो है एंटीगुआ एंड बारबुडा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, who among the following has been named as brand ambassador for easymytrip.com, an online travel based company in India। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। विजय राज एंड वरुण शर्मा ये दोनों भी बन चुके हैं easymytrip.com के ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, ये एक ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी है। इसके अलावा कुछ और ब्रांड एम्बेसडर है जो कि अपॉइंट हुए हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टेट ओन्ड बैंक ऑफ बड़ौदा हैज़ साइन क्रिकेटर शेफाली वर्मा एज इट्स ब्रांड एंडोर्सर। सो ब्रांड एंडोर्सर बनी है शेफाली वर्मा। LLC लेजेंड लीग क्रिकेट अपॉइंटेड जुलेन गोस्वामी एज एम्बेसडर। तो LLC की जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है वो है जुलेन गोस्वामी। नेक्स्ट है, रिन्यू बाय एन ऑनलाइन इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म हैज़ अपॉइंटेड राजकुमार राव एज अ ब्रांड एम्बेसडर। सो रिन्यू बाय ये एक ऑनलाइन इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म है जिसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं राजकुमार राव। तो ये सारे जितने भी ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए आपको ये ध्यान में रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which city has become the city with the largest metro network in the world। so इनमें से कौन सी सिटी है जिसका लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क जो है वो बन चुका है वर्ल्ड में, वो है शंघाई, चाइना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शंघाई हैज़ ओपन 2 new metro lines upholding its rank as the city with the largest metro network in the world। so इसने 2 नई मेट्रो लाइंस को जो है वो ओपन किया है एंड इसी के साथ वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क जो है वो बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज सेट टू अक्वायर 100% स्टेक इन एलिस इंडिया एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेक महिंद्रा। सो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने 100% स्टेक जो है एलिस इंडिया एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट में जो है का अक्वायर कर लिया है, तो वो है टेक महिंद्रा। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक और ध्यान में रखना है कि रिलायंस रिटेल जो है उसने एक्वायर किया है 25.8% स्टेक डूंजो, ये एक ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म है। रिलायंस रिटेल में इस कंपनी का 25.8% लिया है और जो अमाउंट उन्होंने पे किया उसके लिए वो है $200 मिलियन, अराउंड 1488 करोड़ रुपीस। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट
क्वेश्चन होगा, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैज लॉन्च अ 100-day रीडिंग कैंपेन नेम डैश। सो धर्मेंद्र प्रधान जो है उन्होंने 100 डे का रीडिंग कैंपेन जो है एक लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑप्शन ए पढ़े भारत। सो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ साथ एक और कैंपेन जो है स्टेट बैंक ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उन्होंने लॉन्च किया है #बहाना छोड़ो टैक्स बचाओ टू इंक्रीज अवेयरनेस अराउंड द नीड टू बाय अ हेल्थ इंश्योरेंस टू सेव टैक्स। ठीक है, सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो कैंपेन है #बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ, ये आपको ध्यान में रखना होगा। एंड यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जो है धर्मेंद्र प्रधान उन्होंने 100 डे का एक रीडिंग कैंपेन लॉन्च किया है जो कि है पढ़े भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, in which district of Uttar Pradesh Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone of Major Dhyanchand Sport University? So प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में कौन से डिस्ट्रिक्ट में मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी को आधारशिला रखी है? सो वो है मेरठ में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरठ में जो है मोदी जी ने जो है मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की जो है आधारशिला रखी है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रिकेट टीम हैज वॉन द अंडर-19 एशिया कप 2021 इन दुबई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडिया। सो इंडिया ने जो है अंडर-19 एशिया क्रिकेट कप 2021 का जो कि दुबई में हुआ उसमें जीत हासिल की है। श्रीलंका को हराकर इन्होंने जीता है एशिया क्रिकेट कप 2021 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, who among the following took over as a 24th Director General of Indian Coast Guard? So 24th Director General बने हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के VS पठानिया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट वन है, ध्यान में रखना होगा। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि रिसेंटली हुई है। सबसे पहले है डॉक्टर एस सोमनाथ अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसरो के न्यू चेयरमैन बन चुके हैं, के सिवन थे इससे पहले, अभी जो न्यू बने हैं वो है डॉक्टर एस सोमनाथ। नेक्स्ट है विक्रम देवदत्त अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड एमडी ऑफ एयर इंडिया। एयर इंडिया के जो एमडी चेयरमैन एंड एमडी बने हैं वो है विक्रम देवदत्त। नेक्स्ट है विनय कुमार त्रिपाठी अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। अगेन इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। विनय कुमार त्रिपाठी ये रेलवे बोर्ड के सीईओ एंड चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट है विस्तारा एयरलाइन हैज अपॉइंटेड विनोद कनन एज अ सीईओ। सो विस्तारा एयरलाइन जो है इसके सीईओ बने हैं विनोद कनन। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द petroleum exporting countries has appointed Kuwaiti oil executive Haitham Al Ghais as its new secretary general. So OPEC के जो न्यू सेक्रेटरी जनरल बने हैं जो कि कुवैती ऑयल के एग्जीक्यूटिव है हैथम एल घैस, वो बने हैं ओपेक के न्यू सेक्रेटरी जनरल। नेक्स्ट है फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर उर्जित पटेल हैज बीन अपॉइंटेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ AIIB फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है, उर्जित पटेल जो है वो AIIB के वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। अलका मित्तल डायरेक्टर हैज बीन गिवन द एडिशनल चार्ज एज अ न्यू इंटरिम चेयरमैन एंड MD ऑफ ONGC। सो अलका मित्तल जो है वो उन्हें इंटरिम चेयरमैन बनाया है एंड MD बनाया है ONGC का। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थी जो कि आपको ध्यान में रखनी होगी। बढ़ते हैं आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ विजय गलानी हु पास्ड अवे रिसेंटली? सो विजय गलानी जो थे उनका प्रोफेशन यहाँ पे हमें बताना है कि वो कौन से प्रोफेशन से बिलोंग करते थे। वो थे फिल्म प्रोड्यूसर। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओबिचुरीज में मोस्टली आपको जो ध्यान में रखना होता है कि वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कौन से फील्ड से वो बिलोंग करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि वो कौन से फील्ड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ओबिचुरीज है जो हम डिस्कस कर लेते हैं। द इंडियन नेवी 1971 इंडो पाक वॉर वेटरन वाइस एडमायरल SS शर्मा पास्ड अवे इन भुवनेश्वर। सो SS शर्मा जो थे वो इंडियन नेवी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है द फाउंडर ऑफ शिलोंग चैम्बर choir and renowned Indian concert pianist Neil Nonkinry passed away. So ये एक म्यूजिशियन थे नील नॉन्किनरी। नेक्स्ट है द यूरोपियन पार्लियामेंट प्रेसिडेंट डेविड सैसोली हैज पास्ड अवे। सो यूरोपियन पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट थे डेविड सैसोली जिनका निधन हुआ, तो ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है ओलंपिक एथलीट डियॉन लेंडोर हु पार्टिसिपेटेड इन द 400 मीटर रेस एट द 2020 ओलंपिक्स पास्ड अवे। सो डियॉन लेंडोर जो है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था
2020 के ओलंपिक्स में 400 मीटर की रेस में जिनका निधन हुआ है, सो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये स्पोर्ट्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। लास्ट लेजेंडरी कथक डांसर पंडित बिरजू महाराज हैज पास्ड अवे। सो पंडित बिरजू महाराज एक डांसर थे, कथक डांसर, जिनका निधन हुआ है। सो ये एक डांसर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, Which day is observed every year as a World Braille Day? So हर साल वर्ल्ड ब्रेल डे जो है वो कौन से दिन मनाया जाता है? जनवरी 4 को। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ इंपॉर्टेंट डेज को डिस्कस करेंगे जो कि जनवरी के थे एंड इस साल का थीम भी हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे फर्स्ट पहले मनाया जाता है 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे, जिसका इस साल का थीम था 1 डे ऑफ पीस। देन 4 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेल डे। इसके बाद जो आपको ध्यान में रखना है, यूथ डे भी काफ़ी बार पूछा जाता है। यूथ डे कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। इट्स ऑल इन द माइंड। 15 जनवरी को मनाया जाता है इंडियन आर्मी डे। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका थीम था इस साल का इंस्पायर्ड विद द फ्यूचर। देन नेक्स्ट जो आपको ध्यान में रखना है वो है वोटर्स डे, टूरिज्म डे, कस्टम डे, वर्ल्ड लिप्रेसी इराडिक्शन डे। जिनके भी थीम्स आप लोगों को अवेलेबल है वो सारे डेज काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं एंड जो भी मैंने आप लोगों को बताया जनवरी से, ग्लोबल फैमिली डे, ब्रेल डे, यूथ डे, आर्मी डे, गर्ल चाइल्ड डे, वोटर्स डे, टूरिज्म डे, कस्टम डे एंड वर्ल्ड लिप्रेसी इराडिक्शन डे, स्पेसिफिकली आप लोगों को ये सारे डेज ध्यान में रखने होंगे उनके थीम्स के साथ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, मोहम्मद हफीज हैज़ अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट बिलोंग्स टू विच कंट्री? सो मोहम्मद हफीज जो है उन्होंने अपना रिटायरमेंट ले लिया है। सो वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं ये पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाकिस्तान से वो बिलोंग करते हैं। इसके अलावा एक साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस जो है उन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया है। तो आपको ये भी पूछा जाता है कि क्रिस मॉरिस कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो वो एक साउथ अफ्रीकन है। ठीक है, सो वो साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, विच इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी ऑटो पायलट टीम हैज हायर्ड इंडियन ओरिजिन अशोक एलुस्वामी एज इट्स फर्स्ट एम्प्लॉई? सो कौन सी इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपनी है इनमें से जिन्होंने इंडियन ओरिजिन पहले फर्स्ट एम्प्लॉय उन्होंने अपॉइंट किया है, जिनका नाम है अशोक एलुस्वामी? सो वो है टेस्ला। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंपनी विच हैज रिसेंटली हिट 3 ट्रिलियन मार्केट कैपिटल? वो है एप्पल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वर्ल्ड का पहला कंपनी है जिसने रिसेंटली 3 ट्रिलियन मार्केट कैपिटल को अक्वायर किया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, अब्दुल्ला हैमडॉक हैज रिजाइन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? सो कौन से कंट्री के हैं ये अब्दुल्ला हैमडॉक जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट से जो है रिजाइन कर लिया है? वो है सूडान से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सूडान के प्राइम मिनिस्टर थे अब्दुल्ला हैमडॉक। नेक्स्ट जो है कुछ प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए रिसेंटली, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है निकारागुअन प्रेसिडेंट जॉर्ज डेनायल ऑर्टेगा सैवेड्रा वाज स्वर्न इन एज द प्रेसिडेंट। सो निकारागुआ के जो न्यू प्रेसिडेंट बने हैं वो है जॉर्ज डेनायल ऑर्टेगा सैवेड्रा। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ बारबाडस मिया अमोर मॉटले वाज स्वर्न इन एज अ सेकेंड टर्म। शी बिकेम बारबाडस 8th एंड फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड। सो ये पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुई थी बारबाडस की, ये 8th प्राइम मिनिस्टर बन चुकी है एंड ये सेकेंड टर्म के लिए फिर से यही अपॉइंट हुए हैं मिया अमोर मॉटले। नेक्स्ट है अली खान सामिलोव हैज़ बिन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कजाकिस्तान। सो कजाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं न्यू वो है अली खान सामिलोव। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ अनाउंस्ड अ न्यू इनिशिएटिव टू प्रोवाइड द बेस्ट डेवलप edtech solution and courses to students on the single platform. What is the name of the solution? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीट 3.0। सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उन्होंने एक नया इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया है एडटेक सॉल्यूशंस के लिए एंड कोर्सेज जो है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए जाएंगे एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे। तो उस सोल्यूशन का नाम है नीट 3.0। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक और गुजरात के जो सीएम है भूपेंद्र पटेल, उन्होंने भी एक स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 जो है लॉन्च किया है फॉर द नेक्स्ट 5 years। तो आपको ये दोनों भी ध्यान में रखनी होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट एंड यूटी हैज सेलिब्रेटेड ट्रेडिशनल न्यू ईयर लोसार फेस्टिवल? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लद्दाख। सो लद्दाख में जो है ये एक ट्रेडिशनल न्यू ईयर लोसार फेस्टिवल जो है
वो मनाया गया। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड ये जो फेस्टिवल है ये बुद्धिस्ट कम्युनिटी जो है लद्दाख रीजन की वो इसे सेलिब्रेट करती है। नेक्स्ट कुछ और फेस्टिवल जो है जो कि मनाए गए, सेलिब्रेट किए गए, जैसे कि लोसुंग, जैसे कि नामसुंग भी कहा जाता है, ये एनुअली सेलिब्रेट किया गया था सिक्किम में, मतलब कि ये हर साल मनाया जाता है इन द स्टेट ऑफ सिक्किम। ठीक है। नेक्स्ट है 18th एडिशन ऑफ द 2-day लॉन्ग कछाई लेमन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन मणिपुर। सो कछाई लेमन फेस्टिवल जो है वो मणिपुर में मनाया जाता है, जिसका 18th एडिशन था, जो कि 2 दिन का फेस्टिवल होता है। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने 3 फेस्टिवल्स यहाँ पे देखे। लोसार जो है वो लद्दाख में मनाया गया, लोसुंग जो है वो सिक्किम में मनाया गया, एंड कछाई लेमन फेस्टिवल जो है वो कि मणिपुर में मनाया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI has approved which payment bank for commencing international cross-border remittance business under the Money Transfer Service Scheme। आप लोगों को इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, MTSS का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम। सो इसका आंसर हो जाएगा फिनो पेमेंट बैंक। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। RBI ने अप्रूवल दे दिया है फिनो पेमेंट बैंक का फॉर क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफर करने के लिए। सो आंसर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन डी फिनो पेमेंट बैंक। इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू बैंक, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है एयरटेल पेमेंट बैंक हैज़ बीन कैटेगराइज्ड एज अ शेड्यूल्ड बैंक बाय द RBI इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द RBI एक्ट 1934। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान में रखना है कि एयरटेल पेमेंट बैंक जो है उसे अभी शेड्यूल बैंक में कैटेगराइज कर दिया गया है RBI द्वारा। RBI के सेकेंड शेड्यूल एक्ट में 1934 के द्वारा उसे अभी शेड्यूल बैंक के लिए कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया गया है। नेक्स्ट जो है वो है एयरटेल पेमेंट बैंक एंड पार्क प्लस हैव कोलैबोरेटेड टू ऑफर फास्टैग बेस्ड स्मार्ट पार्किंग सॉल्यूशन टू मार्क्यू कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज अक्रॉस इंडिया। सो एयरटेल पेमेंट बैंक एंड पार्क प्लस जो है इन्होंने कोलैबोरेशन किया है, जिसके तहत फास्टैग बेस्ड स्मार्ट पार्किंग सॉल्यूशन जो है जो कि दिया जाएगा मार्क्यू कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज को अक्रॉस इंडिया में। नेक्स्ट जो है वो है पेटीएम पेमेंट बैंक बिकम लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग UPI बेनिफिशियरी बैंक इन इंडिया। सो पेटीएम पेमेंट बैंक जो है वो लार्जेस्ट और फास्टेस्ट UPI बेनिफिशियरी बन गई है इंडिया की। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट था रिलेटेड टू पेमेंट्स बैंक जो कि हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो है वो है विच म्यूचुअल फंड हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ऑटो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। सो इनमें से कौन सा म्यूचुअल फंड है जिन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला ऑटो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड? सो वो है निपॉन। इसके अलावा एक और ध्यान में रखना है आप लोगों की, येस एसेट मैनेजमेंट जो है उन्होंने अपना नाम रीनेम कर दिया है और वो बन चुका है व्हाइट ओक कैपिटल एसेट मैनेजमेंट। इसीलिए येस म्यूचुअल फंड्स को भी व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड्स बोला जाएगा। सो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट दैट हैज डिक्लेयर्ड इटसेल्फ अ चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट। सो इनमें से कौन सी पहली स्टेट है जिसने डिक्लेयर किया है चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट? वो है उड़ीसा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज वन रामनाथ गोयनका अवार्ड इन फोटो जर्नलिज्म कैटेगरी। सो फोटो जर्नलिज्म कैटेगरी में रामनाथ गोयनका अवार्ड जो है वो किसने जीता है? वो है जिशान ए लतीफ। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि रामनाथ गोयनका अवार्ड कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है? तो वो जर्नलिज्म से बिलोंग करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, जो कि हासिल किया है जिशान ए लतीफ ने। नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स को डिस्कस करेंगे जो कि रिसेंटली दिए गए। सबसे पहले उत्तर प्रदेश has been adjudged as the best state in the water conservation efforts in the National Water Awards 2020। सो उत्तर प्रदेश को जो है वो बेस्ट स्टेट दिया गया इन वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स इन द नेशनल वाटर अवार्ड्स 2020 के। ठीक है, नेक्स्ट है Kerala Arts and Crafts Village Organization from Kovalam was awarded with the International Craft Award for 2021 for the best craft village in the world by the World Craft Council International। So केरला को जो है आपको ये ध्यान में रखना है कि इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड दिया गया फॉर 2021। ठीक है, नेक्स्ट है द 2015 फिल्म बजरंगी भाईजान फेम एक्ट्रेस हर्षाली मल्होत्रा हैज़ बीन अवॉर्डेड 12th भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2022। सो बजरंगी भाईजान की जो एक्ट्रेस थी हर्षाली मल्होत्रा, उन्हें 12th भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड दिया गया है 2022 का। नेक्स्ट है HDFC बैंक हैज़ बीन नेम्ड एज अ बेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया एट द ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021। सो HDFC बैंक को जो है बेस्ट प्राइवेट बैंक दिया गया है बाय द ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021।
नेक्स्ट है इंडियाज नवदीप कौर हैज won the award for the best national costume at the prestigious Mrs. World 2022 pageant in Nevada, Las Vegas. So नवदीप कौर जो है उन्हें बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का अवार्ड जो है वो दिया गया इन मिसेस वर्ल्ड 2022 पेजेंट जो कि लास वेजिस में हुआ. नेक्स्ट है बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड एट द वॉशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021. सो सुष्मिता सेन जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस है उन्हें इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन का अवार्ड दिया गया एट वॉशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल्स में. इसके अलावा नेक्स्ट जो लास्ट है वो है द फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो एब हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद द नेताजी अवार्ड 2022 बाय द नेताजी रिसर्च ब्यूरो बेस्ड इन कोलकाता. इंपॉर्टेंट है, जो जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो एब उन्हें नेताजी अवार्ड 2022 से नवाजा गया है. ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि शिंजो एब को जो है नेताजी अवार्ड मिला है 2022 का. ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स थे. बढ़ते आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टो इंडेक्स दैट लॉन्च बाय क्रिप्टो वायर. सो इंडिया का पहला क्रिप्टो इंडेक्स जो है जो कि लॉन्च किया गया क्रिप्टो वायर द्वारा उसका नाम है IC15. ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्रिप्टो वायर अ ग्लोबल क्रिप्टो सुपर ऐप which is a special business unit of Ticker Plant has announced the launch of India's first index of cryptocurrency IC15. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है who has been authored the book titled Gandhiji's Assassin the Making of Nathuram Godse and His Idea of India. आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धीरेन्द्र जहा. वो इस बुक के ऑथर है गांधीजी's Assassin the Making of Nathuram Godse and His Idea of India. सो ये आपको ध्यान में रखना होगा. ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट साइड में हम कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले है हार्पर कॉलिंस पब्लिश इंडिया सेट टू पब्लिश अ न्यू बुक टाइटल ममता बियॉन्ड 2021 ऑथर बाय जयंता घोषाल. सो आपको ये ध्यान में रखना है कि ममता बियॉन्ड 2021 इस बुक के जो ऑथर है वो है जयंता घोषाल. नेक्स्ट है फिर से ये बुक को हार्पर कॉलिंस ने पब्लिश किया है इनडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन नोट ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप. ये ऑटोबायोग्राफी है अरुंधति भट्टाचार्य की. ठीक है, जो कि इंडियन बैंकर एंड फॉर्मर फर्स्ट एवर वुमेन चेयरपर्सन रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है. एग्जाम में पूछी जा सकती है कि ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो अरुंधति भट्टाचार्य की है. इनडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप. नेक्स्ट है न्यू बायोग्राफी टाइटल बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट ऑथर बाय चंद्रचूड़ घोष. सो एक बायोग्राफी है बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट जो कि ऑथर की गई चंद्रचूड़ घोष द्वारा. नेक्स्ट है महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी रिलीज अ बुक टाइटल द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा ऑथर बाय तुहिन ए सिन्हा एंड को ऑथर बाय अंकिता वर्मा. सो ये भगत सिंह कोश्यारी जो है महाराष्ट्र के गवर्नर उन्होंने इस बुक को रिलीज किया है द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा जिसको ऑथर किया है तुहिन ए सिन्हा द्वारा एंड को ऑथर इसकी है अंकिता वर्मा. नेक्स्ट बुक है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर मीनाक्षी लेखी हैज रिलीज अ पिक्टोरियल कॉमिक बुक टाइटल इंडिया वुमेन अनसंग हीरोज. सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट और कल्चर जो है मीनाक्षी लेखी उन्होंने इस बुक को रिलीज किया है. ये एक पिक्टोरियल कॉमिक बुक है जिसका नाम है इंडिया वुमेन अनसंग हीरोज. नेक्स्ट बुक है अ न्यू बुक टाइटल अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑथर बाय रस्किन बॉन्ड. अगेन ये बुक इंपॉर्टेंट वन है जो कि आपको ध्यान में रखनी होगी, पूछी जा सकती है. अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि रस्किन बॉन्ड ने इसे ऑथर किया है. एंड लास्ट बुक है द बुक टाइटल फियरलेस गवर्नेंस ऑथर बाय डॉक्टर किरण बेदी हैज बीन रिलीज. अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है. फियरलेस गवर्नेंस जो है वो किरण बेदी की ऑथर की गई बुक है जो कि आपको ध्यान में रखनी होगी. ठीक है, बढ़ते आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा द पावर मिनिस्ट्री सक्सेसफुली कंप्लीटेड हाउ मेनी इयर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड सेलिंग LED लाइट्स अंडर इट्स फ्लैगशिप उजाला प्रोग्राम. आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7 ईयर्स. सो पावर मिनिस्ट्री ने सक्सेसफुली कितने साल कंप्लीट किया है डिस्ट्रीब्यूट और सेल करते हुए LED लाइट्स को अंडर उजाला प्रोग्राम. आंसर हो जाएगा 7 ईयर्स. तो 7 ईयर्स हो चुके हैं जिसके तहत LED लाइट्स जो है जिसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है सेल किया जा रहा है. ठीक है, सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग हैज अचीव द फर्स्ट एवर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन न्यूमरोलॉजी एंड द फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 2022. आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी JC चौधरी. इन्होंने पहले ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड
हासिल किया है न्यूमरोलॉजी में, और 2022 का इन्होंने पहला जो मेडल है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ये हासिल किया है। सो जीसी चौधरी जो है ये आपको ध्यान में रखना होगा, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाय एजुकेटिंग अबाउट एंशिएंट साइंस to around 600 participants, enthusiasts of numerology joined from the US, the UK, Middle East and India. So इन्होंने एजुकेट किया है एंशिएंट साइंस के बारे में अराउंड 6000 पार्टिसिपेंट्स को, इसलिए उन्हें ये जो अवार्ड है ये दिया गया है। ठीक है, सो इनको ये ध्यान में रखना है कि कौन सी कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है, न्यूमरोलॉजी में दिया गया है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीसी चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM Modi has declared which of the following day to be observed as a Veer Bal Divas annually from 2022 every year. So ये important बनता है क्योंकि इसको इस साल से इस दिन को मनाया जाने वाला है आने वाले ईयर्स के लिए, वीर बाल दिवस, जो कि 26 दिसंबर से 2022 से इस साल को हर साल मनाया जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनाथ सिंह हैज इनॉग्रेटेड कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट विच यूनिवर्सिटी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। सो राजनाथ सिंह जो है उन्होंने इनॉग्रेट किया है कल्पना चावला सेंटर को। सो उन्होंने कौन से यूनिवर्सिटी में इसे इनॉग्रेट किया है ये हमें पूछा गया है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिल्म हैज वॉन द गोल्डन ग्लोब 2022 बेस्ट फिल्म इन द मोशन पिक्चर ड्रामा कैटेगरी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द पावर ऑफ द डॉग। सो पावर ऑफ द डॉग जो है इस फिल्म को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 का दिया गया इन ड्रामा कैटेगरी। इसके अलावा एक और अवार्ड दिया गया है 20th ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, ये इंडिया की मूवी है कुजांगल को। ठीक है, सो आपको ये दोनों अवार्ड्स ध्यान में रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन रेलवे हैज रीनेम्ड केवाड़िया रेलवे स्टेशन एज डैश। सो इंडियन रेलवे ने रीनेम्ड किया है केवाड़िया रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके एकता नगर रेलवे स्टेशन अभी रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच इंडियन एयरपोर्ट इज वन ऑफ द टॉप 10 लार्ज इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड दैट एंश्योर्स ऑन टाइम डिपार्चर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेन्नई। सो इंडिया का कौन सा एयरपोर्ट है जो कि टॉप 10 की कैटेगरी में आ गया है लार्ज इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, जो कि ऑन टाइम डिपार्चर करता है, वो है चेन्नई का एयरपोर्ट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन नेम्ड एज अ न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सो IMF के न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट बने हैं पेरी ओलिवर गॉरेंचास। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द मिशन लॉन्च बाय वेस्टर्न जोन ऑफ इंडियन रेलवे टू ट्रैक लॉस बिलोंगिंग ऑफ पैसेंजर। सो एक न्यू मिशन जो है लॉन्च किया गया वेस्टर्न जोन, इंडियन रेलवे का जो वेस्टर्न जोन है उन्होंने इस मिशन को लॉन्च किया है जो कि ट्रैक करेगा पैसेंजर्स की लॉस्ट बिलोंगिंग्स को, मतलब जो चीज़ें चोरी होती है उसको वो ट्रैक करेगा, वो है मिशन अमानत। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO टेस्ट फायर नेवल वेरिएंट ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक cruise missile. Which of the following destroyer ship was used for testing the missile? सो आंसर हो जाएगा INS विशाखापट्टनम। DRDO ने टेस्ट फायर किया है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को। सो हमें ये बताना था कि इनमें से कौन सी डिस्ट्रॉयर शिप है जो कि यूज़ की गई थी उस मिसाइल को टेस्ट करने के लिए, तो वो है INS विशाखापट्टनम। इसके अलावा आपको ये ध्यान में रखना है, फिलीपींस हैज़ बिकम द फर्स्ट फॉरेन कंट्री टू प्लेस ऑर्डर फॉर द परचेस ऑफ ब्रह्मोस शोर बेस्ड क्रूज मिसाइल सिस्टम फॉर इट्स नेवी। सो फिलीपीन जो है ये पहला फॉरेन कंट्री बन चुका है जो कि परचेस किया है ब्रह्मोस शोर बेस्ड क्रूज मिसाइल सिस्टम को अपने नेवी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गेट इंडियाज फर्स्ट हेली हब विद ऑल एविएशन फैसिलिटी। सो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इंडिया का पहला हेली हब जिसमें सारी फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड होगी, सो वो कहाँ पर हुआ है, वो है गुरुग्राम में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियाणा के जो डिप्टी CM हैं दुष्यंत चौटाला, उन्होंने अनाउंस किया है कि गुरुग्राम विल गेट इंडियाज फर्स्ट हेली हब विद ऑल एविएशन फैसिलिटीज। द हेली हब विल बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया टू हैव ऑल द फैसिलिटी एट वन प्लेस फॉर हेलीकॉप्टर्स। सो हेलीकॉप्टर्स से रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज़ होंगी वो सारी एविएशन फैसिलिटीज़ जो है वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, और ये पहला ऐसा हेली हब जो है वो इंडिया में आया है जो कि है गुरुग्राम में। ठीक है, सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द ओल्डेस्ट स्लॉथ बियर ऑफ इंडिया पास्ड अवे एज 40 एट वन विहार नेशनल पार्क एंड जू ऑफ भोपाल। व्हाट वाज द नेम ऑफ द बियर। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि रिसेंटली जो है ओल्डेस्ट बियर है
40 साल का था, जिसका निधन हुआ वन विहार नेशनल पार्क में जो कि भोपाल में है। सो उस बियर का नाम पूछा जा रहा है, क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुलाबो, उस बियर का नाम था। नेक्स्ट एक और आपको न्यूज़ जो है ध्यान में रखनी है, वो है इंडिया सुपर मॉम टाइग्रेस पॉपुलरली नोन एज कॉलर वाली हैज़ पास्ड अवे एट द पेंच टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश। सो पेंच टाइगर रिजर्व में जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे एक टाइग्रेस थी कॉलर वाली जिसका निधन हो चुका है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज फॉर Q1 ऑफ 2022। सो 2022 का Q1 में जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज हुआ उसमें इंडिया का जो रैंक है वो 83rd रैंक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है एंड इसमें जो टॉप किया है वो जापान एंड सिंगापुर ने। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हैज़ रिलीज द करप्शन perception index 2021 in which India has ranked 85th spot with a score of 40। सो TI ने इसे रिलीज किया है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को। इसमें इंडिया का रैंक जो है वो 85th है एंड स्कोर है 40। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच ऑफ दिस हैज बीन चूजन एज अ टाइटल स्पॉन्सर ऑफ IPL 2022 एंड 23 सीजन बाय BCCI। सो स्पॉन्सर कौन करेगा IPL 2022 को एंड 2023 को? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टाटा ग्रुप। सो टाटा ग्रुप जो है वो स्पॉन्सर करेगा 2022 का एंड 2023 का IPL को। ओके, सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू गेट अ हार्ट ट्रांसप्लांट फ्रॉम अ जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेविड बेनेट। सो डेविड बेनेट जो है ये पहले पर्सन है वर्ल्ड के जिन्होंने हार्ट को ट्रांसप्लांट किया है फ्रॉम अ जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग से। ठीक है, सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड एन MSME टेक्नोलॉजी सेंटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग UT। सो कौन सी यूनियन टेरिटरी में मोदी जी ने जो है MSME टेक्नोलॉजी सेंटर को इनॉग्रेट किया है? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई पुडुचेरी में उन्होंने MSME टेक्नोलॉजी सेंटर को इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फर्स्ट वर्ल्ड डे T20 क्रिकेट चैंपियनशिप इन 2023 विल बी हेल्ड इन डैश। सो पहला वर्ल्ड का डेफ T20 क्रिकेट चैंपियनशिप जो कि 2023 में होने वाला है वो कहाँ पर होने वाला है? आंसर है तिरुवनंतपुरम केरला। ठीक है, सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये वर्ल्ड का पहला डेफ वाला T20 क्रिकेट चैंपियनशिप होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच ऑर्गेनाइजेशन हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड द क्वालिफिकेशन टेस्ट ऑफ क्रायोजेनिक इंजन फॉर गगनयान मैन स्पेस प्रोग्राम? आंसर हो जाएगा इसरो। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसरो हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड द क्वालिफिकेशन टेस्ट ऑफ क्रायोजेनिक इंजन फॉर गगनयान प्रोग्राम फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 720 seconds एट इसरो प्रोपल्जन कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु। ठीक है, सो यहाँ पे तमिलनाडु में जो है ये 720 सेकेंड्स का ये क्वालिफिकेशन टेस्ट इसरो ने सक्सेसफुली जो है ये कंप्लीट किया है। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एडिशन ऑफ धक्का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल टेक्स प्लेस इन जनवरी 2022? आंसर हो जाएगा 20th एडिशन हुआ धक्का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का। इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान में रखना होगा। ये 15 to 23 ऑफ जनवरी के बीच में धक्का में मनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द विमेन हॉकी एशिया कप 2022 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? सो विमेन हॉकी एशिया कप 2022 का कौन से कंट्री में सेलिब्रेट मनाया जाएगा? जो कि है ओमन में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सो विमेन का जो एशिया हॉकी कप होगा 2022 का वो ओमन में होगा। ठीक है, सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में 9th विमेन नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2022 का इनॉग्रेट किया गया इन एट आइस स्केटिंग रिंक कजा इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। एंड लास्ट जो है वो इंडिया इज ऑल सेट टू होस्ट AFC विमेन फुटबॉल एशियन कप 2022 फ्रॉम 20th of January 2022 इन मुंबई, नवी मुंबई एंड पुणे। सो इंडिया जो है वो AFC विमेन फुटबॉल एशियन कप इंडिया जो है 2022 का जो जनवरी 20 से स्टार्ट होने वाला है, स्टार्ट हो चुका है, जो कि मुंबई, नवी मुंबई एंड पुणे में होने वाला है। ठीक है, सो ये कुछ आपको ध्यान में रखना होगा कि कुछ जो एशिया कप्स है और जो भी कुछ चैंपियनशिप है वो कहाँ पर होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग वाज पुट टू डिस्प्ले टू सेलिब्रेट द आर्मी डे ऑन January 15 एट लोंगेवाला इन डैश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जैसलमेर। सो वर्ल्ड का लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग जो है जो कि आर्मी डे 15th of January को लोंगेवाला में जो है इसका डिस्प्ले जो है दिखाया गया। तो लोंगेवाला जो है वो जैसलमेर में है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये फ्लैग जो था ये इतना बड़ा था कि आपको इसका विड्थ
लॉन्ग, हाइट, वेट, ये सारी चीज़ ध्यान में रखनी क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है और ये इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना, ये जो था ये 225 फीट लॉन्ग था, 150 फीट ये वाइड था, इसका जो वेट था वो था अप्रोक्सीमेटली 1400 kg, ठीक है। इसका जो अशोक चक्र था उसका जो डायमीटर था वो 30 फीट का था। ये कंप्लीटली हैंड वुमेन था, 400 and 500 मीटर्स हैंड वुमेन, हैंड स्पन। खादी कॉटन बंटिंग हैज बीन यूज्ड टू मेक द फ्लैग। इट कवर्स एन एरिया ऑफ 33,750 फीट। मतलब इसने जो एरिया कवर किया इस फ्लैग ने वो था 33,750 स्क्वायर फीट का। सो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये कितना बड़ा नेशनल फ्लैग था जो कि डिस्प्ले किया गया ऑन आर्मी डे जनवरी 15 को। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कब डिस्प्ले किया गया, कहाँ पर किया गया, इसकी हाइट, वेट, लेंथ क्या थी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द लावनी आर्टिस्ट हु हैज वन गोल्ड मेडल एट द इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल इन दुबई? आंसर हो जाएगा सुमित भाले। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये लावनी आर्टिस्ट है जो कि इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है इंटरनेशनल फोक आर्ट फेस्टिवल दुबई में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, which player has won the best FIFA main player of the year 2021? So best FIFA main player of the year 2021 के बने हैं रॉबर्ट लेवांडोस्की। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर विमेन कैटेगरी में पूछा जाता है तो आंसर हो जाएगा एलेक्सिया पुटेलास जो कि स्पेन से बिलोंग करती है, ठीक है। सो मेन एंड विमेन दोनों भी आपको ध्यान में रखने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइकॉनिक इन्फिनिटी ब्रिज हैज बीन फॉर्मली ओपन टू ट्रैफिक फॉर द फर्स्ट टाइम, इट इज लोकेटेड एट विच प्लेस? आंसर हो जाएगा दुबई, यूएई। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक इन्फिनिटी ब्रिज जो है ये ओपन किया गया है फर्स्ट टाइम। सो ये कहाँ पर है? ये दुबई में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which word has been chosen as the Oxford University Praise Children Word of the Year 2021? आंसर हो जाएगा एंजाइटी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर पूछा गया, यहाँ पे ये ध्यान में रखना है। चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर है 2021 का एंजाइटी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च अ मोबाइल ऐप साथी बेस्ड ऑन इन्वेस्टर एजुकेशन इन मुंबई महाराष्ट्र? आंसर हो जाएगा सेबी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इस मोबाइल एप्लीकेशन साथी को जो है लॉन्च किया है, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में। इसके अलावा एक और एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, लोकसभा के स्पीकर जो है ओम बिरला, उन्होंने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, डिजिटल संसद ऐप टू अलाउ सिटीजन्स टू एक्सेस लाइव प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस इंक्लूडिंग द यूनियन बजट 2022 लाइव, ठीक है। सो डिजिटल संसद ऐप को लॉन्च किया गया जिसके तहत जो है यूनियन बजट को जो है लाइव देख सके एंड जो भी लाइव प्रोसीडिंग्स होती है हाउस के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर में, वो सारी चीज़ें लाइव देखने के लिए उन्होंने इस एप्लीकेशन को जो है लॉन्च किया है, डिजिटल संसद ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज साइंड अ $69 billion डील टू बाय अ यूएस गेमिंग जायंट एक्टिवेशन ब्लिजार्ड? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट। सो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जो है $69 billion की डील जो है वो साइन की है यूएस गेमिंग जायंट एक्टिवेशन ब्लिजार्ड को अक्वायर करने के लिए। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज अनाउंस्ड द इनिशिएशन ऑफ द ओपन डेटा वीक फ्रॉम 17th of January to 21st of January? सो आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। इन्होंने अनाउंस किया है ओपन डेटा वीक जनवरी 17 से लेकर 21st of January तक के। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेटेड अ 216-foot स्टैचू ऑफ Ramanujacharya in a sitting position in Hyderabad. The statue will be called as the dash. आंसर हो जाएगा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो मोदी जी ने जो है 216 फुट का स्टैचू जो है रामानुजाचार्य का सिटिंग पोजीशन में हैदराबाद में है, उसे इनॉग्रेट किया है। तो इस स्टैचू को क्या बोला जा रहा है? स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। तो आपको ये ध्यान में रखना है कितना फुट का है, कहाँ पर इसे लाया गया है और किसका ये स्टैचू है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है और ये स्टैचू को क्या बोला जा रहा है? स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स एंड यूटी हैज डिक्लेयर्ड जेरी हैमलेट एज इट्स फर्स्ट मिल्क विलेज? आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो जम्मू एंड कश्मीर ने डिक्लेयर किया है जेरी हैमलेट को एज इट्स फर्स्ट मिल्क विलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन हैज डिसाइडेड टू मूव इट्स फर्स्ट कैपिटल टू नुसंतारा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडोनेशिया। सो इंडोनेशिया ने जो है अपना कैपिटल मूव किया है एंड अभी जो उसका कैपिटल बन चुका है वो है नुसंतारा। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यू स्पीसीज ऑफ रेन फ्रॉग दैट वाज फाउंड इन द पनामा फॉरेस्ट हैज बीन नेम्ड आफ्टर डैश? आंसर हो जाएगा ग्रेटा थंगबर्ग। सो न्यू स्पीसीज पता चला है रेन फ्रॉग का जो कि पनामा फॉरेस्ट में इसे
पाया गया, सो इसका नाम किसके ऊपर रखा गया, तो ग्रेटा थंबर्ग के ऊपर इसका नाम रखा गया है। A new species of rainforest discovered in the Panama jungle has been named after Swedish environmental activist Greta Thunberg. The species has been named as Pristimantis Greta Thunberg or popularly known as Greta Thunberg wren frog. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इंडियाज फर्स्ट पैरा बैडमिंटन एकेडमी हैज बीन सेटअप इन द विच सिटी, आंसर हो जाएगा लखनऊ। तो लखनऊ में पहला पैरा बैडमिंटन एकेडमी जो है सेटअप किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूथ क्लाइमेट चैंपियन, आंसर हो जाएगा प्राजक्ता कोहली, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडिया की फर्स्ट यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूथ क्लाइमेट चैंपियन बनी है प्राजक्ता कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग एंड कॉमिक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटका। सो कर्नाटका ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग एंड कॉमिक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कर्नाटका में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, who has been conferred with the Assam highest civilian honor Assam Vaibhav for the year 2021, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए रतन टाटा। सो रतन टाटा को जो है आसाम का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जो कि आसाम वैभव है इससे नवाजा गया है। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू बी नोटिफाइड एज अ 4th टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विस्तार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। सो रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो 4th टाइगर रिजर्व बन चुका है राजस्थान का। सो ये जो सेंचुरी है वो राजस्थान में लोकेटेड है, यही हमें पूछा गया था। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपको क्या ध्यान में रखना है कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में हैज बिन गिवन एज अ प्रेस्टिजियस TX2 अवार्ड आफ्टर इट्स टाइगर नंबर डबल टू 80 सिंस 2010। सो इसका जो नंबर है टाइगर का वो बढ़ चुका है, इसलिए उन्हें TX2 अवार्ड दिया गया है तमिलनाडु का जो टाइगर रिजर्व है सत्यमंगलम को। ठीक है, सो ये आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इंडियाज लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हैज बीन इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस। तो इंडिया का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो है वो गुरुग्राम में इनॉग्रेट किया गया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, हाउ मेनी पीपल हैव बीन कॉन्फर्ड विद द पद्मा अवार्ड इन 2022। सो 2022 में कितने पद्मा अवार्ड जो है वो दिए गए, कितने लोगों को दिए गए ये पूछा जा रहा है, आंसर हो जाएगा 128, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पद्मा अवार्ड्स में भी कैटेगरी होती है पद्मा विभूषण, भूषण एंड पद्मश्री। सो 4 पद्म विभूषण दिए गए, 17 पद्म भूषण दिए गए एंड 107 जो है वो पद्मश्री दिए गए। इन टोटल मिला के होते हैं 128 एंड उसमें से भी विमेन कैटेगरी में 34 दिए गए एंड 10 जो है वो फॉरेनर्स NRI को दिए गए एंड 13 पोस्टमस अवार्ड दिए गए। ठीक है, एंड पोस्टमस में जो इंपॉर्टेंट वन है वो है जनरल बिपिन रावत एंड श्री कल्याण सिंह। ठीक है, सो ये 2 आपको ध्यान में रखने होंगे। इसके अलावा आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि 939 जो है वो पुलिस मेडल जो है वो दिए गए रिपब्लिक डे पे। उसमें से 189 जो है वो गैलेंट्री अवार्ड्स है, उस 189 में 134 जो है वो जम्मू कश्मीर के रीजन में दिए गए एंड 47 जो है वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहाँ पर वो दिए गए। ठीक है, 88 पर्सनल जो है उन्हें सर्विस मेडल दिया गया एंड बचे हुए 662 जो है वो मेरिटोरियस सर्विस मेडल जो है वो प्रोवाइड किए। तो ये मैंने आप लोगों को बताया 939 का डिवीजन किस तरह हुआ है। ठीक है, ये अवार्ड जो है ये रिपब्लिक डे पे प्रेसिडेंट ने जो है रामनाथ कोविंद उन्होंने इस मेडल्स को जो है दिया है। ठीक है, सो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, विच एंटिटी हैज लॉन्च पॉप्स इंडियाज फर्स्ट इंटेलिजेंट मैसेंजर, आंसर हो जाएगा पेटीएम मनी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉप्स ये एक इंडिया का पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर एप्लीकेशन जो है पेटीएम मनी ने लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इंडिया हैज कोलैबोरेटेड विद विच कंट्री टू क्रिएट 150 विलेज ऑफ एक्सीलेंस इन 12th स्टेट ऑफ इंडिया टू हेल्प फार्मर टू अडॉप्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन फार्म सेक्टर, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए इजराइल। सो इंडिया ने इजराइल के साथ कोलैबोरेट किया है जिसके तहत 150 विलेजेस जो है वो 12 स्टेट ऑफ इंडिया में जो है वो क्रिएट की जाएगी, जिससे फार्मर्स को मदद होगी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है फार्म सेक्टर में अडॉप्ट करने के लिए। सो इंडिया ने जो है इजराइल के साथ कोलैबोरेट किया है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Security Printing and Mining Corporation of India Limited has set up 2 new banking note printing lines. Where are these 2 printing lines located? आंसर हो जाएगा नासिक एंड देवास। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नई प्रिंटिंग बैंकिंग नोट प्रिंटिंग लाइंस को जो है लाया गया है, तो वो कहाँ पर है, नासिक और देवास में है। ठीक है, सो और ये किसने लाया है, ये प्रिंटिंग सिक्योरिटी एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, उन्होंने 2 बैंक नोट प्रिंटिंग लाइंस को जो है सेटअप किया है।
ठीक है, नासिक एंड देवास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 जनवरी इज ऑब्जर्व एवरी ईयर एज अ मार्टियर डे ऑफ महात्मा गांधी। 2022 मार्क्स विच डेथ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, फादर ऑफ नेशन। सो महात्मा गांधी हमारे फादर ऑफ नेशन कहलाते हैं। 30 जनवरी जो है उनका डेथ एनिवर्सरी होता है। सो इस साल कौन सा एनिवर्सरी था? 74th एनिवर्सरी था डेथ उनका। सो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लेयर हैज वन द मेन सिंगल टाइटल एट ऑस्ट्रेलियन ओपन 22। सो 2022 का ऑस्ट्रेलिया में मेन सिंगल टाइटल किसने जीता है? आंसर हो जाएगा डेनियल मेंडेडेव ने जीता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड विमेन सिंगल में पूछा जाएगा सेम ऑस्ट्रेलियन ओपन में, सो वो जीता है एशले बार्टी ने। ठीक है, तो मेंस एंड विमेंस दोनों ध्यान में रखना है, मेंस में डेनियल एंड विमेंस में एशले बार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फिक्की हैज पार्टनर्ड विद विच कंपनी टू सपोर्ट 5 लाख वुमेन स्मॉल बिजनेस अक्रॉस इंडिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मीटा। सो फिक्की ने कौन से कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके 5 लाख वुमेन स्मॉल बिजनेस अक्रॉस इंडिया को सपोर्ट करेगा? सो आंसर है मेटा। तो फिक्की और मेटा इन दोनों ने पार्टनरशिप किया है जिसके तहत वो 5 लाख वुमेन्स को जो है जो भी स्मॉल बिजनेस करती है अक्रॉस इंडिया में उनमें वो सपोर्ट करेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच स्टेट हैज टॉप इंडियाज लिस्ट इन द नंबर ऑफ MSME ओन बाय द एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम द शेड्यूल्ड कास्ट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र ने जो है इंडिया में टॉप किया है इन द नंबर ऑफ MSME जो है शेड्यूल कास्ट ने सबसे ज़्यादा जो हासिल किए ओन किए वो शेड्यूल कास्ट की है। सो वो महाराष्ट्र ने टॉप किया है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमने डिस्कस किए जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आपको मैंने काफ़ी सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन उस क्वेश्चन से रिलेटेड और क्या एडिशनल आपको ध्यान में रखना है ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस की। आपको इस वीडियो का अगर ई बुक चाहिए होगा तो वो कोचिवे के एप्लीकेशन में अवेलेबल है। जैसे कि मैंने आपको लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था, आप इसका ई बुक परचेस कर सकते हो एंड आप जब रिविजन करना चाहो आपके कन्वीनियंट वे से कर सकते हो। तो आपको ई बुक का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी सो दैट आप उसे परचेस कर सकते हो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।